भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई अब रुक चुकी है। दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा यानी LOC पर अब शांति बनी हुई है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर अमेरिका को दबाव में लाने की कोशिश की। इसी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को कॉल किया और सीज फायर पर बातचीत तेज हुई। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई सैन्य और आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाया, तो इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मच गई। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA की आपात बैठक बुला ली। यही संस्था देश के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालती है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हालात नहीं संभले तो हम परमाणु बटन दबा देंगे। ये धमकी कोई सामान्य बयान नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था, जिससे अमेरिका को युद्ध विराम के लिए हस्तक्षेप करने पर मजबूर किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने पत्रकारों से साफ कहा, हाँ, हमने अमेरिका को धमकाया कि अगर उन्होंने युद्ध नहीं रुकवाया तो हम बटन दबा देंगे। पाकिस्तानी अधिकारी ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने जोखिम का मूल्यांकन किया और फिर ये कदम उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि दो परमाणु देशों के बीच युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है, ये विनाश का फॉर्मूला है। ये बयान अब अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हालकों में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस धमकी के बाद अमेरिका को दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध की आशंका नजर आने लगी। पहले अमेरिकी राजनेताओं को यह टकराव सिर्फ एक स्थानीय विवाद लगता था, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु संकेतों ने वॉशिंगटन को मजबूर कर दिया कि वह सक्रिय हों। इसी कड़ी में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया और कुछ ही घंटों में सीज फायर की औपचारिक घोषणा हो गई। यानी कि धमकी और दबाव से शुरू हुआ ये सीज फायर, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को मजबूर किया, धमकाया और साफ तौर पर बोल दिया अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो परमाणु बम का बटन दबा दिया जाएगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये इतनी बड़ी धमकी खुलेआम अमेरिका को दी गई और अमेरिका भी दबाव में आकर सीज फायर की ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और भारत से बात करता है। फिलहाल ये सीज फायर की जो स्टोरी है, जो सामने आई है कि अंदर की बात क्या थी, उसके बाद पाकिस्तान का एक पहलू तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। ऐसे में सीज फायर के बाद और क्या कुछ अपडेट सामने आती है, तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।